वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। दोस्तों, स्पोर्ट्स की दुनिया के कुछ महान खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका कद खुद उस खेल के बराबर या उससे भी बड़ा हो जाता है। ऐसे ही फुटबॉल के खेल के एक महान खिलाड़ी जो दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर होने के साथ साथ दुनिया का सबसे अमीर और सबसे महंगा खिलाड़ी भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी CR7 की। अरबों रुपए के बंगलों और करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमने वाला ये खिलाड़ी कभी अपने माँ बाप और 3 भाई बहनों के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। 5 फरवरी 1985 के दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल के अंचल शहर में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता एक माली थे जो नगर निगम में काम करते थे। नगर निगम के पार्कों के पेड़ पौधों की देखभाल करना, उनकी कटाई छटाई करना, उन्हें पानी देना, यही उनके पिता का काम था। रोनाल्डो के पिता को शराब पीने की बुरी लत भी थी। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। उनके बेहतरीन खेल को देखते हुए एक लोकल फुटबॉल क्लब ने उन्हें अपने क्लब में शामिल कर लिया। बचपन में रोनाल्डो की मां उन्हें क्राई बेबी कहकर बुलाती थी, क्योंकि जब भी वो फुटबॉल के मैच में अच्छा नहीं खेल पाता था तो बीच मैदान में ही रोने लगता था। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो का सिलेक्शन पुर्तगाल के एक बड़े फुटबॉल क्लब में हो गया, लेकिन उसे अपने परिवार को छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बोन जाना पड़ा। इतनी छोटी उम्र में परिवार से दूर रहना रोनाल्डो के लिए बहुत मुश्किल था और वो अक्सर इस बात से बहुत दुखी रहता था। जब रोनाल्डो की उम्र 15 साल की हुई तो उसके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो को एक हार्ट डिसीज है, यानी उनके दिल में कुछ बीमारी डायग्नोस की गई है। डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज़्यादा दौड़ने, खास तौर पर फुटबॉल खेलने से तो बिल्कुल ही मना कर दिया। डॉक्टर का कहना था कि रोनाल्डो के पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि वो फुटबॉल खेलना हमेशा के लिए बंद कर दें, या दूसरा रास्ता रोनाल्डो अपने हार्ट की सर्जरी करवाएं। लेकिन हार्ट की सर्जरी करवाने में रोनाल्डो की जान तक जाने का जोखिम था। रोनाल्डो बिना फुटबॉल खेले ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने सर्जरी करवाने का रिस्क उठाया। उनकी हार्ट सर्जरी कामयाब रही और कुछ समय में ही वो रिकवर होकर फिर से फुटबॉल के मैदान में वापस आ गए। लेकिन मुश्किलों ने रोनाल्डो का पीछा करना नहीं छोड़ा। इसी बीच 52 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसका कारण था उनके पिता की शराब पीने की लत। पिता के मौत की घटना ने रोनाल्डो को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि रोनाल्डो पूरे परिवार में अपने पिता के ही सबसे नज़दीक थे। शराब पीने के कारण पिता की मौत की वजह से रोनाल्डो ने कभी भी शराब को हाथ ना लगाने का फैसला लिया, जिस पर वो आज भी कायम है। पिता की मौत के बाद परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, इसलिए पैसों की कमी को पूरा करने के लिए रोनाल्डो की मां को लोगों के घरों में भी काम करना पड़ा। लेकिन ये सभी मुश्किलें फेस करते हुए भी रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना जारी रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि फुटबॉल का पैशन ही उन्हें सभी मुश्किलों के पार ले जाएगा। अब रोनाल्डो का फुटबॉल कैरियर ठीक ठाक चल पड़ा था, लेकिन अभी भी वो घटना बाकी थी जो उन्हें सफलता की और ऊंचाइयों पर ले जाए। ईयर 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो ने फुटबॉल में बड़ी कामयाबी तब मिली जब इंग्लैंड के इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें $17 मिलियन में साइन कर लिया। क्लब ज्वाइन करके उन्हें जर्सी नंबर 28 पहनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्हें जर्सी नंबर 7 मिली, जो आज तक रोनाल्डो जर्सी नंबर 7 ही पहन रहे हैं। इसके बाद रोनाल्डो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने क्लब को कई टूर्नामेंट्स, ट्रॉफीज जिताए। 2009 में रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो को $132 मिलियन देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया, और इस तरह से रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में शामिल हो गए। अब तक रोनाल्डो कई अवार्ड्स जीत चुके हैं, जिनमें शामिल है
यूरोपियन गोल्डन शू 2015, 2011 और 2008, द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2017, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2009, वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर 2017, 2016 एंड 2018। इसके अलावा भी रोनाल्डो ने कई अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। अगर उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाई जाए तो उसके लिए ये वीडियो बहुत कम पड़ जाएगा। बेहिसाब दौलत होने के बाद भी रोनाल्डो सारा पैसा खुद पर खर्च नहीं करते। रोनाल्डो कई सोशल वेलफेयर के काम भी करते हैं, जिनमें उन्होंने गरीब और अनाथ बच्चों के लिए बहुत सारे सोशल वेलफेयर काम किए हैं। रोनाल्डो ने अपने शरीर पर एक भी टैटू नहीं बनवाया है, क्योंकि रोनाल्डो एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं और हर साल रक्तदान करते हैं। सफलता के इस शिखर पर पहुंचे क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर आज इस मुकाम पर हैं तो वो सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे के कारण हैं। तो दोस्तों, ये थी लाइफ स्टोरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो डेफिनेटली आपको इंस्पायर करेगी। इसी तरह की इंस्पिरेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।